अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः वैशाख कृष्ण पंचमी दिनांक 10 मे 2023 पतंजल योग सूत्र अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तते शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं तन्निष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तत् अहमत्र वक्ष्ये उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते योगशास्त्रेऽधुना किन्तु न तत्तस्य प्रयोजनं द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यगध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत्। पतंजल योग सूत्राणि प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्य विकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमः प्रमाणानि विपर्य मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठं शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषयासंप्रमोषः स्मृति अभ्यास वैराग्याभ्यां निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः ततो दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम् तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम् वितर्क विचारानन्दास्मिता रूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वक संस्कार शेषोऽन्यः बहु प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम् आसन्नः मृदुमध्यादिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानात् वा क्लेशकर्म विपाकाशैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञ बीजम् स पूर्वेषामपि गृहकालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपः तदर्थसाधनं तज्जपः तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्केतनाधिगमोप्यन्तराया भावश्च व्याधिस्यान संशय प्रमादालस्या विरतिभ्रान्तिदर्शना लब्धभूमितत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायाः दुःखदौर्मनस्य अङ्गमेजयत्व श्वासप्रश्वासा विक्षेपसर्वा तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्वाध्यासः मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनं प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्पति वीतरागविषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्रा ज्ञानालम्बनं वा यथापि ध्यानाद् वा परमाणु परम महत्वान्तोस्य वशीकारः सुमलते परमाणु परम महत्वान्तोस्य वशीकारः क्षीणवृत्तिर्विलासस्यैव मणैर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तस्य तदञ्जनता समापत्ति तत्र शब्दार्थज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्ति स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्ये वार्तमात्र निर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं च आलिङ्गपर्यवसानं सा एव सबीजसमाधिः निर्विचार वैशारद्येध्यात्मप्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम् अन्यविषया विशेषार्थत्वात् तज्जत् संस्कारोऽन्यः संस्कार प्रतिबन्धि तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीजः समाधिः इति पतञ्जलिविरचिते योगसूत्रे प्रथमसमाधिपादः द्वितीयोऽध्यायः साधनपादः तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधिभावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः गर्मे अविद्याक्षेत्रम् उत्तरेषां प्रसुप्ततनुच्छिन्नोदराणां
अनित्याशु च दुःखानात्मसु नित्यशुचि सुखात्मक ख्यातिरविद्या दृग्दर्शन शक्ति और एकात्मते वास्मिता सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः स्वरसवाहि विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः ते प्रतिप्रसव हेयात् सूक्ष्माः ध्यान हेयात् तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्म वेदनीयः सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ते ह्लाद परिताप फलाः पुण्या पुण्य हेतुत्वात् परिणामताप संस्कार दुःखैर्गुण गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखम अनागतम दृष्टुदृश्य संयोगो हेय हेतु प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थम दृश्य विशेषा विशेष लिंगा लिंग मात्रा लिंगानि गुणपर्वाणि द्रष्टा दृश्यमात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्य साधारणत्वात् स्वस्वामी शक्य स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोगाभावो हानं तदृश्य कैवल्यम् विवेक ख्यातिरविप्लवा हानोपायः तस्य सप्तः प्रान्तभूमि प्रज्ञा योगांगानुष्ठानात् अशुद्धिक्षय ज्ञानदीप्तिराविवेक ख्यातेः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावंगानि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः जाति देश काल समयानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रत शौच संतोष तप स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना वितर्का हिंसादय कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्यादिमात्रा दुःखा ज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावना अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्थेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधः शौचात् स्वांगजुगुप्सा परैरसंसर्गः सत्वशुद्धि सौमनस्यैकाग्रेन्द्रिय जयात्मदर्शन योग्यत्वानि च सन्तोषात् अनुत्तम सुखलाभः कायेन्द्रिय सिद्धिरशुद्धि क्षयात् तपसः स्वाध्यायात् इष्टदेवता संप्रयोगः समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात् सुखमासनं प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्यां ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासैर्गतिविच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यन्तरस्तंभवृत्तिर्देशकाल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म बाह्याभ्यंतर विक्षया क्षेपी चतुर्था क्षीयते प्रकाशावरणं धारणा सुच योग्यता मनसा स्वविषयाकं प्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यता इन्द्रियाणाम् इति पतंजलि विरचिते योगसूत्रे द्वितीय साधनपादः याद कराए यहाँ स्पष्ट नहीं दिखा दे रहा है तो मेरे किताब से मैं पढ़ रहा हूँ। यदि रज्जु पर हमें सर्प का भास होता है तो वस्तु शून्य नहीं है क्योंकि यहाँ रज्जु तो है किंतु जब वांझ का पुत्र इस प्रकार का कहेंगे अनपत्या स्त्री है उसका पुत्र इस प्रकार का अगर कहेंगे तो यह वस्तु शून्य इस प्रकार का विकल्प हो जाएगा। विपर्य ज्ञान मिथ्या है ये एक बार समझने के बाद उससे जो कौन सा भी व्यवहार जो है वो सिद्ध नहीं हो सकता। रज्जु के ऊपर सर्प की जो भ्रांति है वो एक बार भ्रांति है ये समझ जाने पर सर्प ये कार्य नहीं रहता है। परंतु विकल्प वस्तु शून्य है ऐसे समझ के भी उससे कुछ व्यवहार सिद्ध हो सकता है तो उसके लिए भूमिति शास्त्र का उदाहरण अच्छा है। काहीतरी हाँ इसी की मैंने फोटोकॉपी की है।
इसमें मिसमैच है। एक काम करते हैं, मैं थोड़ा ये दस का पृष्ठ आया ही नहीं। तो ठीक है, अभी मैं इसी कॉपी से चला लेता हूँ, लेकिन 10वां पृष्ठ जो आना चाहिए था वो आया ही नहीं इस प्रकार से, तो ये गड़बड़ी हो गई है थोड़ी सी। समझो कि एक त्रिकोण है और उनसे कोई भी दो भुजाएं उनकी अगर बेरीज करते हैं, इकट्ठा लाते हैं, तो वो तीसरी जो रेखा है उससे लंबी होती है इस प्रकार से। इस प्रकार में दो विकल्प कर सकते हैं कि दोनों भुजा मिलकर तीसरी के बराबर बराबर है, या फिर दो भुजा मिलकर तीसरे से छोटे हैं। एक एक विकल्प गृहित अ, पकड़कर अनुमान परंपरा शुरू होती है, और अंत में ऐसा निर्णय होता है कि ये विकल्प अगर सही मानते हैं तो दूसरे अनेक सिद्धांत गलत साबित होते हैं। लेकिन वो गलत है ये पहले ही सिद्ध होता है, तब तेव्हा अन्य सिद्धांतांना विकल्प, तो अन्य सिद्धांतों को गलत बताने वाला जो विकल्प वही गलत है, इस प्रकार से निश्चित किया जाता है। तो दो भुजाओं की बेरीज तीसरे से ज्यादा होती है, ये सिद्धांत हो जाता है। इस उदाहरण में बताए गए विकल्प शब्द ज्ञानानुपाती और वस्तु शून्य है। इस प्रकार की वस्तु स्थिति होकर भी तीसरा यथार्थ पक्ष सिद्ध करने के लिए उसका उपयोग किया गया। इससे विकल्प व्यवहारक्षम होने के जरिए उसको मिथ्या ज्ञान में नहीं डाला जाता। विपर्यातील सर्प भ्रम मात्र है यह समझने के बाद उससे कोई भी व्यवहार निष्पत्ति नहीं होती, इसलिए विपर्य मिथ्या ज्ञान है। तो विकल्प मिथ्या ज्ञान नहीं है। लेकिन वस्तु शून्य इस प्रकार का है, और व्युत्क्रम पद्धति से सिद्धता करने के लिए उसका उपयोग हो सकता है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, पदार्थ मात्रों के अभाव का जो प्रत्यय, ये अनुभव, उस वृत्ति को आलंबन, वो जिस वृत्ति का अवलंबन होता है वो वृत्ति निद्रा इस प्रकार की है। निद्रा यानी कि निद्रा यानी कि सोना इस प्रकार से। निद्रा में किसी भी प्रकार की वृत्ति नहीं होती है इस प्रकार से लोग मानते हैं, किंतु इनके मत के अनुसार निद्रा ये भी एक वृत्ति है। एकाग्रता में कुछ वृत्तियों का निरोध होता है और असंप्रज्ञात समाधि में सभी वृत्तियों का निरोध होता है, तो वहां पे कौन सी भी वृत्ति नहीं रहती। निद्रावस्था में भी अगर कोई भी वृत्ति नहीं है तो वो असंप्रज्ञात समाधि हो जाएगा। लेकिन निद्रा ये एकाग्रता से थोड़ी ऊपर और असंप्रज्ञात समाधि के साथ इस प्रकार की अवस्था हो जाएगी। ऐसा अगर सच होता तो इतने प्रयास से अष्टांग योग का अनुष्ठान करके असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं रही।
लेकिन वस्तुस्थिति ऐसी है कि निद्रा निर्वृत्ति का अवस्था न होते हुए चित्त विशिष्ट वृत्ति के रूप में परिणत होता है, और या उस वृत्ति का स्वरूप इस पर्टिकुलर सूत्र में दिया है। इधर पर्याय ये अर्थ नहीं है, विकल्प जो है वो। तो जो मूल सूत्र के अनुसार शब्द ज्ञान पातु वस्तुशून्य पाति वस्तुशून्य विकल्प, कि त्रिकोण में दो बाजुओं की बेरीज तीसरे से ज्यादा होती है, इसमें विकल्प उससे कम होती है, उसके समान होती है, ये विकल्प है। और फिर उस विकल्प को ध्यान में रखते हुए यद्यपि त्रिकोण सामने है यहाँ पे वास्तव में, शशशृंग वगैरह जो उदाहरण है वो ज्यादा अच्छे इस प्रकार के रहेंगे, क्योंकि शश मालूम है, श्रृंग मालूम है, सिर्फ उसका मेल मालूम नहीं है इस प्रकार। तो ये वस्तु नहीं है शश और श्रृंग, दोनों इकट्ठे इस प्रकार के नहीं है। तो उसी प्रकार से विकल्प के बारे में सोचना है। इस स्थाणुर्वा पुरुषो व ये भी शायद उदाहरण हो सकता है संशय के बारे में जो बताया जाता है, कि कुछ आकृति दिख रही है, ये स्थाणु हो सकती है या पुरुष हो सकती है, खंबा हो सकता है, पुरुष हो सकती है। नजदीक जाएंगे तो पता चलेगा अरे तो खंबा है या तो पुरुष है इस प्रकार। तो इसमें जिसके बारे में इस प्रकार की भ्रांति हो रही है, भ्रांति भी, यह संशय हो रहा है, भ्रांति नहीं कहेंगे इसको, वो वस्तु वहां पे नहीं है इस प्रकार से। तो शायद ये उदाहरण यहाँ नहीं आएगा। केवल शब्द ज्ञान के आधार पर जो वस्तु वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं है, उसके बारे में सोचना, ये विकल्प इस प्रकार का होगा। थोड़ा एक बार ये मैं पहले एक बार स्टडी करता हूँ, फिर बताऊंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। योग में अंतर्भूत न होने वाले जिस प्रकार के क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त, ये दो तीन चित्तावस्था, उनका वर्णन पीछे दिया गया है। ये सत्व रज और तम के तारतम्य से उत्पन्न होते हैं। अंतःकरण पंचतन्मात्राओं से सत्वांश से निर्माण होता है, इसलिए उसमें सत्वांश प्राधान्य से है। फिर भी सभी वस्तु मात्र में जैसे सत्व रजस तमस ये तीनों अंश कम ज्यादा प्रमाण में होते हैं, उसी प्रकार वो अंतःकरण में भी होते हैं। उन तीनों गुणों में से रजा और तम ये जब दुर्बल होते हैं और सत्वांश जब प्रबल हो जाता है, तब अंतःकरण प्रकाशशील होता है, और उसके द्वारा वो इंद्रिय द्वारा बाह्य विषयाकार होकर बाह्य विषय संबंधी का जो चित्त का अज्ञान उसको दूर करता है, और अंतःकरण में प्रतिबिंबित बहुत चैतन्य उसके अनुसार ये विषय अमुख है इस प्रकार का प्रकाश बोध अंतःकरण में होता है। ये चित्त की जागृति रूप अवस्था है। थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि जागृत अवस्था और सुप्तावस्था में अंतर क्या है। तो जागृत अवस्था में बुद्धि, आत्मा, मन, इंद्रिय ये चारों मौजूद इस प्रकार के हैं, और उनकी श्रृंखला बनती है, और सभी इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होता रहता है, चाहे चक्षुर इंद्रिय से हो, चाहे श्रवण इंद्रिय से हो, चाहे रसन इंद्रिय से हो, वगैरह इस प्रकार। तो जागृत अवस्था में ये श्रृंखला पूरी होती है और ज्ञान प्रक्रिया चालू इस प्रकार की रहती है। जब सत्वांश थोड़ा सा दुर्बल हो जाता है, यहाँ सत्वांश प्रबल होता है, तो वो चित्त इंद्रिय द्वारा बाह्य विषयाकार नहीं हो सकता। तथापि जागृति में जो विषयानुभव का संस्कार स्मृति प्रदेश में आकर चित्त मनोमय व्यापार प्रकाशित करती रहती है। ये चित्त की जो मनोराज्य रूप स्वप्न स्वरूप अवस्था हो
तो बाह्य विषय वास्तव में अस्तित्व में नहीं होते। आत्मा, इंद्रिय, मन, ये श्रृंखला होती है और पूर्व अनुभूत जो विषय है उनकी स्मृति वहां पे मौजूद है, चित्त में मौजूद है। तो उस स्मृति के जरिए ये स्मृति के जरिए सपने में मैं ये कर रहा हूँ, वो देख रहा हूँ, इस प्रकार से भटक रहा हूँ वगैरह वगैरह, इस प्रकार की अनुभूति होती है। तो वास्तव में तो है नहीं, अभाव है वहां पे उस प्रकार का। ये विषय भी नहीं है या उस प्रकार की कर्मेंद्रिय भी काम नहीं कर रही है। तो इस अभाव प्रत्यय अवलंबन इस करने वाली इस प्रकार की वृत्ति, ये निद्रा इस प्रकार की बताई गई। जागृति अवस्था में क्षिप्त इस वृत्ति में होती है, उसी प्रकार ये अवस्था भी क्षिप्त या इस भूमिका में होती है, क्योंकि जागृति अवस्था में चित्त विषयाकार जैसे बनता है, उसी प्रकार ये स्वप्न अवस्था में भी विषय चित्त विषयाकार होता है। भेद इतना ही है कि जागृति जागृति में बाह्य स्थूल विषय अस्तित्व में होता है, तो मनोराज्य में या स्वप्न में अंतर सूक्ष्म विषय होते हैं। सत्वगुण का थोड़ा दौर्बल्य होने के कारण जैसे स्वप्न की अवस्था निर्माण होती है, उसी प्रकार सत्व का उद्रेक होने से चित्त विक्षिप्त या भूमिका इस भूमिका पर आरूढ़ होता है। इस भूमिका में सत्वोद्रेका के जरिए क्वचित प्रसंग चित्त में ध्यान आदि संभवते हैं। इस प्रकार सत्वगुण के सामान्य अवस्था में जागृति, दुर्बल अवस्था में स्वप्न और उद्रिक्त अवस्था में प्रक्षिप्तता, इस प्रकार के चित्त की तीन अवस्थाएं सत्वगुण के तारतम्य से होती रहती है। तो एक थोड़ा अलग इस प्रकार का है। तो जागृत अवस्था में सत्वगुण प्रबल इस प्रकार का है। अब जैसे निद्रा की तरफ जाएंगे तो सत्वगुण की दुर्बलता होने लगती है, और सत्वगुण प्रधान होने के कारण जागृत अवस्था में सभी ज्ञान होता रहता है। जब सत्वगुण दुर्बल इस प्रकार का होता है तो निद्रा अवस्था संभवती है इस प्रकार से। और फिर क्षिप्त या विक्षिप्त इस अवस्था में चित्त चला जाता है। पहली अवस्था क्षिप्त इस प्रकार की है और उसके आगे वाली अवस्था विक्षिप्त इस प्रकार की है। तो ये विषयाकार बन जाता है क्षिप्त इस भूमिका में। और जैसे जागृत अवस्था में विषयाकार बनता है, उसी प्रकार ये विषयाकार बनता है। सिर्फ भेद इतना है दोनों में कि जागृत अवस्था में विषय प्रत्यक्ष होता है और क्षिप्त अवस्था में विषय साक्षात नहीं होता, केवल मनोराज्य या स्वप्न इतना ही होता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते उसी में अगर विक्षिप्त अवस्था हो जाती है तो ध्यानादि का संभव हो सकते हैं। और तीसरी जो मूढ़ अवस्था है उसके बारे में शायद बताएंगे। कभी कभी सत्वगुण तमोगुण से आवृत हो जाता है। इस समय तमोगुण का पटल घेतलं जिस मात्रा से कम अधिक होगा अथवा विरल घन और विरल होगा, उस मात्रा में चित्त की प्रकाशशीलता कम हो जाती है और आलस्य, ध्यान, तंद्रा, मूर्छा, निद्रा ये अवस्थाएं निर्माण होती है। तो इन्होंने ये सब निद्रा में ही डाला है।
उलट कर जीने मूल अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा उतना ही है कि जो वास्तव में अस्तित्व में नहीं है इस प्रकार से उसकी अनुभूति होना ये निद्रा है। लेकिन अगर इसमें अवस्थाओं का प्रयोग करेंगे और उसके बारे में सोचने की कोशिश करेंगे तो ये आलस्य वगैरह है। आलस्य त्यान तंद्रा मूर्छा निद्रा। इसमें आलस्य इस अवस्था में चित्त को थोड़ा गौरव होता है और शरीर में होने वाले धातु वैषम्य वगैरह कारणों से ये जड़त्व होने के कारण उसके मनोमय व्यापार चालू रहते हैं। इस अवस्था का मनोराज्य ऐसा सामान्यतः कह सकते हैं। चित्त तमोगुण से अगर अधिक व्याप्त हो जाए तो उसको एक प्रकार का जाड्य होता है और ये शून्य जैसा हो जाता है। इस अवस्था को चित्त की स्त्यान अवस्था कहते हैं। आलस्य और स्त्यान इन दोनों अवस्था में चित्त का बाह्य विषय स्थूल्य विषय से इंद्रिय द्वारा कुछ संबंध होता रहता है। इसलिए इन दो अवस्थाओं को जागृति में पकड़ते हैं। दो महीने सोचा था कि निद्रा में पकड़ रहे हैं, नहीं तो ये जागृति में इस प्रकार के पकड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा रहेगा कि थोड़ा थोड़ा मोह का आवरण तत्व के उन पर हो जाएगा और जैसे जागृत अवस्था में हम सब करते हैं उस प्रकार की स्थिति नहीं रहती, वो कम हो जाती है। तो ज्ञान ग्रहण की प्रक्रिया इसमें कम हो जाती है आलस्य और इसमें आलस्य और दूसरे का आया थे स्त्यान। ये आगे भी स्त्यान इस प्रकार का आएगा। तंद्रा मूर्छा और निद्रा इनमें भेद। चित्त में सत्वगुण जब अति दुर्बल हो जाता है और तमोगुण का आवरण उसके हो जाता है तो तंद्रा मूर्छा और निद्रा ये अवस्थाएं निर्माण होती है। तो ये आगे वाकई आने वाली इस प्रकार की अवस्था है। स्वप्नावस्था में कौन सी वृत्ति है? हाँ, चित्त ऐसा समझता है कि मैं ये खा रहा हूँ, ये पी रहा हूँ, यहाँ भटक रहा हूँ, इससे बोल रहा हूँ वगैरह। तो ये सभी वृत्तियां ही है क्योंकि चित्त उस वृत्ति का आकार ग्रहण करता है जो वास्तव में है ही नहीं। अभाव प्रत्यय इस प्रकार का है। तो यही वृत्ति है कि मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वगैरह वगैरह इस प्रकार का एहसास होना, यही एक अभाव प्रत्यालंबना इस प्रकार की वृत्ति है। तंद्रा जो अवस्था है वो हाँ अपने या दूसरों के प्रयत्न से निर्माण होती है। हिप्नोटिज्म मेस्मेरिज्म इत्यादि प्रयोग में खुद के या दूसरों के प्रयास से जो एक प्रकार की धुंध मनोवस्था होती है वो तंद्रा और अंतर या बाह्य कारणों से शुद्धि अगर नष्ट होती है तो मूर्छावस्था है। इनका समावेश निद्रा में करना पड़ता है क्योंकि सूत्रकार ने निद्रा का जो लक्षण दिया है वो इन दोनों स्थितियों को लागू है। इसमें फर्क इतना ही है कि तंद्रा और मूर्छा या विकृति है, ये विकृति हो, और निद्रा स्वाभाविक प्राप्त होने वाली अवस्था है। इसलिए इन दोनों को ये दोनों नैमित्तिक है और तीसरी नैसर्गिक, इसलिए नित्य होने वाली और जीव मात्रा के लिए सामान्य इस प्रकार के है।
तंद्रा में और एक विशेष है, अनेक जन्मों में चित्त पर जो संस्कार हुए हैं उसमें से जो संस्कार प्रस्तुत जन्म में या इस जन्म के आयुष और भोग इनसे सदृश होते हैं वो जागृत रहते हैं, और उनसे प्रस्तुत जन्म में स्मरण, कर्माचरण और भोग ये होते रहते हैं। हम्म। पर जो संस्कार प्रस्तुत जन्म से विसदृश है वो प्रसुप्तावस्था में होते हैं। उनमें से कुछ संस्कार उद्दीपित करके उनके द्वारा कुछ कार्य तंद्रा या इस अवस्था में प्राप्त करना शक्य होता है। तथापि तंद्रा में से सावध होने के बाद मनुष्य तंद्रा काल में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसी प्रकार से अपने अनुभव का स्मरण बताता रहता है। इसके जरिए कुछ प्रसुप्त संस्कार उद्दीपित होकर उनके द्वारा यद्यपि कुछ कार्य होता है तथापि तंद्रा में होने वाले मनुष्य को उसका भान नहीं रहता या उसकी अनुभूति इस प्रकार की नहीं रहती। जैसे एक कुक्षी में सोया हुआ आदमी कुछ देर के बाद दूसरी कुक्षी पे चला जाता है, अपने आप चला जाता है और उसको पता भी नहीं चलता कि ये इस प्रकार से कर रहा है। उसी प्रकार इस क्रिया से भी इसके निद्रा में व्यत्यय नहीं आता। उसी प्रकार तंद्रा में जो बातें होती है, जो व्यापार होते हैं, उसका जागृत संस्कारों से कोई संबंध न होने के कारण ये व्यापार होने के बावजूद भी जागृत तंद्रा रूप विकृत झोपेला बांध देती है। तो ये विकृत निद्रा है, जागृत तंद्रा रूप जो है वो। एवंच निद्रा ये स्वाभाविक निद्रा, तंद्रा और मूर्छा या विकृत निद्रा इस प्रकार से स्पष्ट हो गया। अब हम कोमा के पेशेंट देखते हैं। तो कोमा में जाने से पूर्व एक तंद्रावस्था इस प्रकार की रहती है। वो मनुष्य क्या कर रहा है उसको भी पता, उसका चलता नहीं। लोगों को समझ में आता है कि इसका ध्यान जो भी वो क्रिया कर रहा है उसकी तरफ है ही नहीं, इस प्रकार से। या हेलुसिनेशंस इस प्रकार की दिखती है, हवा में कुछ पकड़ने का प्रयास कर रहा है, शायद उसको कुछ दिख रहा है जो वास्तव में है ही नहीं, इस प्रकार से। हाँ। तो ये तंद्रा अवस्था इस प्रकार की रहेगी। या जब व्यक्ति को हिप्नोटाइज करेंगे तो उसका कंट्रोल जो हिप्नोटाइज कर रहा है उसके हाथ में चला जाता है। उसके कहने पे के मुताबिक वो क्रियाएं करता रहता है या संकल्प कर लेता है, इस प्रकार से। जब तंद्रावस्था से जागृतावस्था में आ जाता है तो उसको कुछ भी याद नहीं रहता कि मैंने क्या किया, मैंने क्या बताया वगैरह, इस प्रकार। लेकिन उसके संस्कार रह जाते हैं और फिर उसकी जागृतावस्था में उसके परिणाम होने लगते। तो हिप्नोटिज्म से जिस प्रकार से वृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है वो जागृत अवस्था में होने वाली इस प्रकार की चीज है। उसी प्रकार रोगों के जरिए जो तंद्रा निर्माण होगी ये थोड़ा कोमा की तरफ वो जा रहा है, इस प्रकार की। जैसे एनेस्थेशिया देते हैं तो एनेस्थेशिया में संवेदनाएं कम होती जाती है और फिर कुछ भी अनुभूति इस प्रकार की नहीं होती, एक प्रकार की मूढ़ अवस्था या निद्रावस्था इस प्रकार की प्राप्त हो जाती है।
जब तक उसका असर रहेगा तब तक ये अवस्था इस प्रकार की रहेगी। उसकी शुरुआत तंद्रा से होती है और फिर कुछ इस प्रकार का एहसास होता है कि सब बॉडी घूम रही है, आसमान आसमान तो जो है वो घूम रहा है इस प्रकार से। जब अब ये जनरल एनेस्थीसिया क्लोरोफॉर्म जो दिया जाता था तो उसमें ये अनुभूति आती थी। अभी काफी इंजेक्टेबल वगैरह इस प्रकार के आ गए हैं एनेस्थीसिया, तो उसमें किस प्रकार की अनुभूति आती है ये थोड़ा सा देखना चाहिए। लेकिन ये तंद्रा इस प्रकार की अवस्था है कि जागृतावस्था और निद्रावस्था के बीच में ये अवस्थाएं इस प्रकार की होती है। तो ये क्रमशः आगे आगे इस प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। निद्रा ये स्वाभाविक और तंद्रा और मूर्छा विकृत इस प्रकार के है। अभी निद्रा है स्वाभाविक अवस्था, तंद्रा और मूर्छा ये विकृत अवस्था होने के कारण निद्रा से जो जागृत हो गया है तो सुखम स्वापसम न किंचित वेदिशम, ये वेदांत में किसी उपनिषद में वाक्य है ये। मुझे बड़ी सुख की निद्रा लगी, मुझे कुछ भी पता नहीं चला, न किंचित वेदिशम इस प्रकार से। उस प्रकार का अनुभव तंद्रा या मूर्छेतुन जो आदमी जागृत अवस्था में आ जाता है वो नहीं बताता, क्योंकि उस अवस्था में उस प्रकार का सुखानुभव उसको होता ही नहीं है। तो निद्रा में सुखानुभव है। अभी हम जो कोमा के केसेस देखते हैं, चाहे हिपैटिक कोमा हो, चाहे एक्सीडेंटल ब्रेन हेड इंजरी के जरिए कोमा हो, या अन्य अन्य किसी रोगों से कोमा हो, तो उसके शुरुआत की अवस्था तंद्रा होती है और तंद्रा से फिर ये मूर्छा इस प्रकार की हो जाती है। और मूर्छा के आगे की अवस्था हमारे यहाँ में संन्यास है जो कोमा कही जाती है। तो मूर्छा कुछ देर के लिए होती है, संन्यासावस्था ये काफी लंबे देर तक चल सकती है। जब उसमें से जागरूक होने लगते हैं तो फिर पता नहीं चलता उनको कि क्या हुआ था। ज्यादा से ज्यादा जब एक्सीडेंट हुआ उस समय की मेमोरी होती है कि मैं जा रहा था, किसी ने मुझे आघात कर दिया इस प्रकार के दूसरी व्हीकल ने, इतना ही याद है, आगे कुछ याद नहीं है इस प्रकार का। और फिर जो मूर्छा हो गई या मूर्छा से आगे ये जो संन्यास इस प्रकार की अवस्था हो गई, उसमें विषय नहीं है। ये तो बात सही है, इसलिए अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति इस प्रकार की है। और वास्तव में ये निद्रा भी नहीं है, निद्रा का एक भेद कह सकते हैं, लेकिन ये वास्तव में निद्रा भी इस प्रकार की नहीं है। तो ऐसी अवस्था में निद्रा में जो सुख की अनुभूति होती है या सपने के बारे में हम आगे बता सकते हैं कि मुझे ये मैंने ये सपना देखा, उसका जो संस्कार रह जाता है वो उद्भूत हो जाता है और मैंने ये सपना देखा इस प्रकार के बारे में आप बता सकते हैं। लेकिन इस प्रकार की मूर्छा या संन्यास अवस्था में ये बात नहीं होती और कुछ स्मरण उसका नहीं होता। तो निद्रा और मूर्छा या संन्यास इसमें ये अंतर है, इसमें भेद इस प्रकार का है। निकोप प्रकृति और उत्कृष्ट आरोग्य इस प्रकार का आदमी निद्रा से जागरूक होने पर मुझे अच्छी नींद आई और मेरा चित्त प्रसन्न है इस प्रकार का बताता है। मेरे शरीर में हल्कापन है और मुझे फ्रेश लग रहा है इत्यादि शब्दों से निद्रा से प्राप्त जो सुख है और उसका परिणाम है वो अनुभव बताता है। लेकिन प्रकृति या आरोग्य इसमें कुछ अगर बिगाड़ हो गया हो तो आदमी वह कहता है कि मैं सो गया था लेकिन
मुझे अच्छी तरीके से नींद नहीं आई। मेरा मन अस्वस्थ और गुरु इस प्रकार का लग रहा है। शरीर बिल्कुल अवघडल्यासारखं, यानी कि कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं है, इत्यादि शब्दों से अपना निद्राकालीन अनुभव व्यक्त करता रहता। मूर्छा, इस ये तो विकृत अवस्थान है, उसमें सुख का लेश भी नहीं होता। इस अवस्था में मुझे कुछ समझ नहीं रहा था, इतना ही अनुभव वो व्यक्त कर सकता है। ये विकृत और किंवा स्वाभाविक निद्रा एक प्रकार की वृत्ति ही है, इसके बारे में आगे सोचेंगे। तो ये इनकी कोल्हटकर सर की बहस इस प्रकार की है। वास्तव में उन्होंने सिर्फ निद्रा के बारे में लिखा, लेकिन इन्होंने आरंभ किया कि आलस्य, ये पहला इस प्रकार से त्यान, व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्या विरति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमिकत्वानि प्रत्यवाय। प्रत्यवाय जो है ते त्यान, ये एक अवस्था उन्होंने बताई है इस प्रकार से। तो तमोगुण से चित्त का व्याप्त होना और उससे जाड्य निर्माण होना और एक शून्यावस्था निर्माण होना, इसको चित्त का त्याग इस प्रकार का कहते हैं। तो मैं जागरूक हूं, फिर भी मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ऐसे अगर मोह के जरिए अवस्था होती है, तम का आवरण होने के कारण, तो ये त्यानावस्था है। चित्त भटकत असेल तरी हाँ म्हणजे वाचन चालू आहे पण विचार दुसरी चालू असतील हाँ, तर चित्त भटकत राहतो ना, तर तीच त्यानता नाही. तशीच त्यानता नाहीये, त्यावेळेस ते बोथटपणा आलेला असतो। जो ज्ञान होना है उसमें अनुभूति इस प्रकार की नहीं रहती। जागृत अवस्था है, ज्ञान होना चाहिए वास्तव में, लेकिन ज्ञान होता नहीं है। तो आलस्य के कारण जो होता है वो प्राथमिक अवस्था है, त्यानत्व दूसरी अवस्था है, फिर तंद्रा और फिर मूर्छा और ये कोमा की अवस्था हमारे हिसाब से अगर देखनी है तो ये विभिन्न अवस्थाएं ये है। हमारा चित्त जागृत होना चाहिए, लेकिन निद्रावस्था में अगर हमें शांति से निद्रा मिली है और स्वास्थ्य का हमने अनुभव किया है, सुख का अनुभव किया है, तो हम बाद में बता सकते हैं कि सुखम अस्वापसम, कि मैंने अच्छी तरीके से नींद ले ली और न किंचित अवेदेशम, कुछ भी मुझे मेरे समझ में नहीं आया प्रकार। तो ये बात इस प्रकार की होती है। तो निद्रा का त्रिगुण से रिश्ता, निद्रा काल में सत्व और रज इन गुणों का आविर्भाव अभिभव होने के कारण तमोगुण प्रधान होता है। रजो रक्तम चलंतेषु सत्वं शुक्लम प्रकाशकम तमः कृष्णम चावरकम सृष्टि स्थित्यंत हेतवः। तो रजो रक्तम, ये रक्तवर्ण का चल, इसमें तीन गुणों में सत्वम शुक्लम प्रकाशकम, सत्व जो है वो शुक्ल और प्रकाशक है। तमः कृष्णम चावरकम, तम जो है वो कृष्ण और आवरक है। सृष्टि स्थित्यंत हेतवः, ये सृष्टि निर्माण स्थिति और अंत इनके हेतु इस प्रकार के हैं। ध्यान के समय निद्रा तंद्रा का क्या मतलब है? ध्यान में तो निद्रा तंद्रा नहीं होनी चाहिए। हम किसी आलम्बन पर चित्त स्थिर करने की कोशिश करते हैं, तो वो आलम्बन ही हमारे विषय, इंद्रियों का चित्त का विषय हो जाता है। इसमें तंद्रा और ये नहीं होती, निद्रा तंद्रा नहीं होती। गुरु भोजन के बाद अनुभव स्नान कह सकते हैं क्या? हो सकता है। कि गूंगी जिसको कहते हैं एक प्रकार से, कि समझ नहीं आता क्या हो रहा है, क्या चल रहा है इस प्रकार से, तो ये ध्यान इस प्रकार की अवस्था कह सकते सत्व्यानी हैं। पण होऊ शकते. हाँ, सत्वा सत्वा से भी तंद्रा होती है, दौर्बल्य हा से। म्हणजे जवळपास
दौर्बल्य से भी तंद्रा होती है। तो ये उसका थोड़ा अलग तरीके से देखना पड़ेगा। अब हम जब आयुर्वेद और योग इन दोनों के जरिए देख रहे हैं, ये तो सभी जो दृष्टिकोण है वो केवल योग का है। जैसे मैंने संन्यास के बारे में बात की, उस प्रकार से अगर मैं इस पर कमेंट लिखूं योग सूत्र के आधार पर, उस योग सूत्र पर आयुर्वेद की दृष्टि से, तो एक अलग टीका हो जाएगी, अलग स्पष्टीकरण विवरण इस प्रकार का हो जाएगा। और उसी प्रकार से आयुर्वेद के ग्रंथों पर अगर कोई योगी कमेंट्स लिखता है तो वो भी एक अलग इस प्रकार का होगा। हम जिस तरीके से देखते हैं उस तरीके से ज्ञान होता रहता है, और ये ज्ञान की प्रक्रिया अलग अलग इस प्रकार की हो जाती है। भगवत गीता पर 700 टीकाएं हैं विभिन्न भाषाओं में। और उसमें से एक टीका कहती है कि गीता कम्युनिज्म तत्वज्ञान बताती है। अब उस व्यक्ति ने उसको कम्युनिज्म की दृष्टि से देखा और उसको लगा कि गीता में कम्युनिज्म वाद है इस प्रकार। तो ये बात हो सकती है। तो हमें क्या करना है कि जागृतावस्था से निद्रावस्था, ये जो अवस्थाएं ये है, उनका हमारे दृष्टि से किस प्रकार का विवरण हो। तो तंद्रा का विवरण वैसे सुश्रुताचार्य ने बताया, तंद्रा ग्लानि। एक मिनट। आलस्य, तंद्रा, ग्लानि वगैरह के बारे में सुश्रुताचार्य के सूत्र है, उसके व्याख्या के स्वरूप में इस प्रकार। तो इसको अगर हम जोड़ देंगे यहाँ पे कोलेट सर के विवरण के साथ, तो एक अच्छा बनेगा आयुर्वेद और योग का अप्रोच इस प्रकार से। अब बात यह है कि वैद्यों को इसके बारे में जानकारी नहीं है और योगियों को आयुर्वेद के बारे में जानकारी नहीं। तो हमारा प्रयास ऐसा है कि वैद्यों तो ये जानकारी अगर पहुंच जाती है तो वो आयुर्वेद से साम्य स्थल ढूंढ सकते हैं, और फिर आयुर्योग इसका एक अप्रोच इसमें बनेगा। और इसी को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो अभी का आयुर्योग का जो अभी की कार्यशाला है, ये दूसरी कार्यशाला है इस प्रकार की। पहले हमने आयुर्योग और पीसीओडी पर कार्यशाला रखी थी 2-3 महीने पूर्व। अभी की जो है वो आयुर्वेद, आयुर्योग और हार्मोन्स इसके ऊपर रखी है। लेकिन वास्तव में ऐसा है कि मैं सभी बातों को आयुर्वेद और योग ये दोनों दृष्टि से देखना चाहता हूँ, ताकि एक इंटीग्रेटेड इस प्रकार का अप्रोच बने और फिर भी वो सर्वांगीण हो, होलिस्टिक भी होना चाहिए और वो दोनों की जोड़ भी होनी चाहिए। होलिस्टिक का मतलब ये रहेगा कि सभी तरीके से हम ज्ञान पा, पाने की कोशिश करेंगे इस प्रकार से, और फिर हमारी दृष्टि से उसको परख लेंगे, आयुर्वेद और योग की दृष्टि से परख लेंगे। जैसे खेती में परिवर्तन आ गया, निसर्ग चक्र में परिवर्तन आ गया, जीवन शैली में परिवर्तन आ गया, वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो इन सभी को आयुर्वेद की दृष्टि से तो देखना ही है, लेकिन योग की दृष्टि से भी देखना है इस प्रकार से। और फिर एक कंबाइंड अप्रोच इस प्रकार का रहेगा, एक होलिस्टिक अप्रोच और उसमें कंबाइंड अप्रोच इस प्रकार का रहेगा, जिसके जरिए हम
अच्छी तरीके से देख पाएंगे इस प्रकार से। तो रजो रक्तम चलम तेषु तत्वम शुक्लम प्रकाशकम तत्तम कृष्णम चावरकम सृष्टि स्थित्यंत हेतवः। ये त्रिगुण का संक्षेप में लक्षण है। निद्रावस्था में सत्व और रज इनका अभिभव होने के जरिए रज की चंचलता और सत्व की प्रकाशशीलता इनका लोप हो जाता है और तमोगुण की आवरकता उसमें बढ़ जाती है। और फिर इस रजोगुण से निर्माण होने वाले कर्मेंद्रियों की क्रियाशीलता और तत्व से उत्पन्न होने वाले ज्ञानेंद्रियों की प्रकाशशीलता, ये दोनों में शैथिल्य प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार की स्थिति में पांचभौतिक शरीर में केवल स्थितिशीलता ये शेष रहती है। चित्त भी पंचतन्मात्र में से तत्वांश से निर्माण है, इसलिए उसकी भी प्रकाशशीलता निद्रा के तमोगुण के वृद्धि से कम हो जाती है, मंद हो जाती है। और आवर्त तमोगुण के स्थितिशीलता से उसको ही सुंदर इस प्रकार की स्थिति प्राप्त हो जाती है। और इसके जरिए इंद्रिय द्वारा बाह्य विषयों तक पहुंचने की रजोगुण युक्त चंचलता चित्त में नहीं रहे। तो हम अगर निद्रा में हम कैसे प्रवेश करते हैं ये सोचने की कोशिश करेंगे तो सर्वेंद्रिय विपरीतो मनोनुपरतम यदा, ये स्वप्न के बारे में प्रकार से बताते हैं। लेकिन सर्वेंद्रिय उपरति, सभी इंद्रियों से अपने अपने विषयों का जो ग्रहण चल रहा है उससे उपरति, वो उसका उपरम होना ना, इस प्रकार से ये निद्रा की प्राथमिक अवस्था इस प्रकार की। और फिर धीरे धीरे जैसे ये तम का आवरण बढ़ता जाता है तो आंखें मिट जाती है और हम स्वप्न का अनुभव लेते हैं। इस बीच अगर मन जागृत रहा, मन सोया नहीं इस प्रकार से, तो फिर सपने आते हैं और मन भी इस प्रकार के निद्रावस्था में चला जाता है। तो फिर सुख की नींद मिली इस प्रकार का अनुभव बाद में होता है, उसका उसका स्मरण इस प्रकार का हो। तो मेरे ख्याल में इन सभी के बारे में सोचना चाहिए। अब निद्रानाश एक बड़ी समस्या है और 10% पॉपुलेशन निद्रानाश की गोलियां खाता रहता है, एक ऑब्जर्वेशन है इस प्रकार। तो ये तंद्रा जैसी अवस्था होती है, गोली खाने के बाद जो निद्रा आती है ऐसा उनको लगता है, वो वास्तव में निद्रा इस प्रकार की नहीं है। निद्रा का जो समाधान है वो उसमें नहीं होता। फिर भी जागे रहने से बेहतर है, इसलिए लोग उसका स्वीकार करते हैं। तो हम इसके बारे में अगर सोचेंगे तो योग निद्रा कैसे होती है। हम ध्यान करने के लिए कहते हैं कि इस पे ऊपर ध्यान दो, उस पे ऊपर ध्यान दो, इस प्रकार से ध्यान देते देते कई लोग सो जाते हैं ऐसी स्थिति रहती है। तो धीरे धीरे इंद्रियों का विषय सेवन और कर्मेंद्रियों का की क्रियाशीलता विषय सेवन प्रकाशशीलता सबसे जो है उसके कारण होता है, और कर्मेंद्रियों का जो अ, क्रियाकारित्व है वो रजोगुण से इस प्रकार का होता है। इन दोनों पर मोह का आवरण इस प्रकार का हो जाता है, तम का आवरण हो जाता है, और ये दोनों मंद मंद होते जाते हैं और फिर ये निद्रा नाम की वृत्ति हो जाती है। तो उसमें वास्तव में कुछ है ही नहीं, लेकिन सपने में हम इस प्रकार का अनुभव लेते हैं, ये एक मुद्दा। और सपने नहीं हुए तो भी मुझे अच्छी नींद लगी, ये बाद में स्मरण होना ये एक चित्त उससे उस वृत्ति से तादात्म्य हो गया था, निद्रा वृत्ति से तादात्म्य हो गया था, ये बताने के लिए काफी है। तो ठीक है, मुझे लगता है कि हम योग्य दिशा में चल रहे हैं और काफी बातें सुलझ जाएंगी इसके जरिए। जैसे गुरु भोजन से तंद्रा आती है,
ये अभी जैसी बात आई, दौर्बल्य से भी ग्लानि या तंद्रा होती है। ग्लानि एक अलग है और तंद्रा अलग है थोड़ी सी। वो शायद दौर्बल्य से ग्लानि होती है इस प्रकार से। लेकिन जागृतावस्था से सुप्तावस्था या सोने की अवस्था, इसमें क्या क्या अवस्थाएं होती है, इसका जो वर्णन अभी कोलटकर ने किया है वो निश्चित रूप से विचारार्ह इस प्रकार का है। और शायद हम उस छवि के बारे में सोच कर कुछ कर सकेंगे, ये अच्छी बात इस प्रकार की रहेगी। तो जप करके रुकेंगे। ओम धन धन्वन्तरये नमः। 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 ओम शांति शांति शांति। कृष्णा जी कोलटकर, ये जो किताब है ये कृष्णा जी कोलटकर के उनकी है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः। स्वाहा पुनरभिमिलिष्यामः। आज ये आयुर्योग और हार्मोन्स, ये जो संगोष्ठी है, कार्यशाला है, उसका रजिस्ट्रेशन आज शाम को बंद हो जाएगा। तो जो ज्वाइन ज्वाइन करना चाहते हैं वो तुरंत आज के दिन ज्वाइन